मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल बॉय सनी यूट्यूब चैनल। तो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल बॉय सनी पे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ, आज की वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जी हाँ, बीसी बख्तियारपुर के कट ऑफ के बारे में बताऊंगी। सेकंड राउंड में जो कट ऑफ गए थे पिछले साल, उसका क्या कट ऑफ था, तो उस एक्सपेक्टेड आप लोग देख सकते हो कि आपको सेकंड राउंड में ये कॉलेज कितने रैंक तक मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करूंगा। मैं एस एम क्यू, ई डब्ल्यू एस, यू आर, एस सी, बी सी, ई बी सी और आर सी जी गर्ल्स कोटा के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो मैं ये सेकंड राउंड का आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग सेकंड राउंड काउंसलिंग में यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए यहाँ पे जो रैंक था एस एम क्यू कोटा का, उसका अंडर 1030 रैंक के अंडर में यू आर रैंक में इसका एडमिशन हो गया था। कैटेगरी रैंक एस एम क्यू कोटा का 12 रैंक होना चाहिए। ठीक है, अंडर 12 है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब मैं ई डब्ल्यू एस का बात करूंगा, तो ई डब्ल्यू एस से अगर आप बिलोंग्स करते हो तो 1760 आपका यू आर होना चाहिए और कैटेगरी रैंक ई डब्ल्यू एस में 390 के अंडर होना चाहिए। तो आपको सेकंड राउंड में बीसी बख्तियारपुर में सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो तो आपका रैंक जो यहाँ पे यू आर होना चाहिए 3900 के अंदर होना चाहिए। अगर आपका जनरल रैंक 3900 अंदर है, एससी कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हो, साथ ही अगर आपका एससी में रैंक 230 के अंडर है तो आपको ये कॉलेज में सेकंड राउंड में बीसी बख्तियारपुर में सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएंगे। आप अगर बीसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो तो आपका यू आर रैंक 1500 के अंडर होना चाहिए और कैटेगरी रैंक आपका 690 के अंदर होना चाहिए बीसी में। तो आपको यहाँ पे सेकंड राउंड में बीसी बख्तियारपुर मिल जाएंगे। और आप ईबीसी से आप बिलोंग्स करते हो, जी हाँ, एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं ईबीसी, तो 1630 रैंक के अंडर में है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा सेकंड राउंड में। और 360 होना चाहिए आपका कैटेगरी रैंक अंडर, तो आपको मिल जाएगा। साथ ही आरसीजी गर्ल्स कोटा के लिए यहाँ पे 1120 आपका यूआर रैंक होगा तो आपको सेकंड राउंड में बीसी बख्तियारपुर मिल सकता है। और साथ ही अगर 83 कैटेगरी रैंक है आरसीजी में तो आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर दिया। अब मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, सी एस सी ब्रांचेस इन बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो एस एम क्यू को से अगर आप बिलोंग्स करते हो तो आपका रैंक यू आर में 1400 के अंदर होना चाहिए। साथ ही आपका कैटेगरी रैंक 18 से अंडर होना चाहिए। अगर आप ई डब्ल्यू एस से बिलोंग्स करते हो तो आपका 1350 के अंदर रैंक होना चाहिए यू आर रैंक, और कैटेगरी रैंक ई डब्ल्यू एस में 300 के अंदर होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो तो आपका रैंक 1120 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सारे 1100 के अंदर होगा तो आपको यहाँ पे मिल सकता है। और हाँ, एक चीज मिस्टेक मैंने कर दिया था, क्या आपको मैंने जैसे सिविल इंजीनियरिंग में बताया तो जनरल कैटेगरी के बच्चे सिविल इंजीनियरिंग सेकंड राउंड में 1500 रैंक के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने कवर कर दिया। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो, आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 4700 रैंक के अंदर आपको यूआर होना चाहिए, मतलब जनरल रैंक आपका। और एससी में आपका रैंक 350 के अंदर होना चाहिए तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो तो आपका रैंक यहाँ पे 1250 के अंदर होना चाहिए और कैटेगरी रैंक आपका 560 के अंदर होना चाहिए। तो सेकंड राउंड में बीसी बख्तियारपुर में सीएससी मिल जाएंगे आपको। अगर आप ईडीबीसी से बिलोंग्स करते हो तो आपका रैंक 1450 के अंदर होना चाहिए और आपका कैटेगरी रैंक 330 के अंदर। और आरसीजी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं गर्ल्स कोटा से 1400 रैंक के अंदर होना चाहिए यूआर, और आपका कैटेगरी रैंक 110 के अंदर होना चाहिए। तो आपको इस कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस मिल जाएंगे। और नेक्स्ट मैं अब बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस इन बीसी बख्तियारपुर सेकंड राउंड के कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो सेकंड राउंड का जो कट ऑफ था बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एसएमक्यू कोटा से, अगर 2000 के अंदर आपका रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाता है। कैटेगरी रैंक एसएमक्यू में 27 के अंदर होना चाहिए। साथ ही अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स करते हो तो आपका 2500 से अंदर रैंक होना चाहिए जनरल में, और ईडब्ल्यूएस में 500 के अंदर होना चाहिए। अगर आप यूआर से मतलब जनरल कैटेगरी से हो, आपका रैंक 1900 या 1910-20 होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा 1900, मतलब 2000 के अंदर आपका रैंक रहना चाहिए। साथ ही अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो एससी वाले यहाँ पे 4700 रैंक तक वाले स्टूडेंट यहाँ पे एससी कैटेगरी के स्टूडेंट ले सकते हैं एडमिशन कंप्यूटर साइंस में। और आपका एससी में जो रैंक होगा वो 21 के अंदर होना चाहिए। बीसी कैटेगरी वाले 1250 के अंदर आपका रैंक है यूआर तो आप ले सकते हो, और आपका बीसी कैटेगरी में रैंक 550 के अंदर होना चाहिए। आप ईबीसी से बिलोंग्स करते हो तो ईबीसी कैटेगरी वाले यहाँ पर 1450 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए यूआर में, और ईबीसी में 350 के अंदर होना चाहिए। आप आरसीजी कोटा से हो तो आरसीजी कोटा में 1415 रैंक के अंदर होना चाहिए, तो सेकंड काउंसलिंग में आपका हो सकता है यहाँ पे। और साथ ही 110 आपका आरसीजी के अंदर होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जी हाँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे एसएमक्यू कोटा के लिए आपका रैंक यूआर में 2700 भी होगा तो चलेगा, 2700 के अंडर होना चाहिए। ठीक है, और आपका एसएमक्यू कोटा में जो कैटेगरी रैंक है वो 34 के अंडर होना चाहिए। और साथ ही अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स करते हो तो आपका यहाँ पे 3000 रैंक के अंदर यूआर होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस में 600 रैंक के अंडर होना चाहिए। आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो, जनरल कैटेगरी के लिए स्टूडेंट के लिए 2600 के अंदर आपको होना चाहिए यहाँ पे।
तो यहाँ पे एडमिशन आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेकंड राउंड तक में मिल जाएगा बीसी बख्तियारपुर। जो पिछले साल का कट ऑफ है, आप एससी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे 6000 रैंक भी आपका अगर आ रहा है बिहार यूजीसी में तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। और एससी कैटेगरी के अंदर आपका 580 रैंक आना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। बीसी कैटेगरी वाले 3000 रैंक के अंदर वालों का एडमिशन हो जाएगा और 1250 रैंक आपका बीसी कैटेगरी में होना चाहिए, अंडर तो आपको मिल जाएगा। ईबीसी में आपको 2900 रैंक के अंदर होना चाहिए और ईबीसी कैटेगरी में आपका 650 रैंक के अंदर होना चाहिए। और आरसीजी कोटा के लिए गर्ल्स के लिए 3000 रैंक के अंदर आपका है तो आपको यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है सेकंड राउंड तक, और 660 आपका कैटेगरी रैंक होना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया सिविल, सीएसई, ट्रिपल ई, मैकेनिकल, बीसी, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग। तो इसी के एक्सपेक्टेड 100-200 रैंक आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको ये देख करके आप अपना रैंक अनुमान लगा सकते हो, आपको बीसी बख्तियारपुर में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कट ऑफ आपको मैंने बता दिया है। जी हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इलेक्ट्रिकल वॉइस सनी आप सर्च मार सकते हो या डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही मेरे फेसबुक पेज इलेक्ट्रिकल वॉइस सनी, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे फेसबुक पे। और साथ ही आप प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।